नमस्कार दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने की जंग अब और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक हो चुकी है। इस जंग में साउथ अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड ने ट्रॉफी जीतने की प्रबल दावेदारी पेश कर दी है। वहीं भारतीय टीम का सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड जैसी मजबूत और ताकतवर टीम के साथ होने जा रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 11 खतरनाक खिलाड़ियों को तैयार कर लिया है, जो इंग्लैंड पर वार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के महामुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा चुने गए संभावित 11 जोशीले खिलाड़ियों के नाम बताएंगे। वानखेड़े की पिच और वेदर रिपोर्ट की कंडीशन को देखते हुए वरुण चक्रवर्ती को खिलाना सही रहेगा या कुलदीप यादव को मौका दिया जाएगा? क्या अभिषेक शर्मा के ऊपर गाज गिरेगी? आखिरकार कैसी होनी चाहिए सेमीफाइनल में भारतीय टीम? हेड टू हेड आंकड़े, पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट के साथ जानेंगे कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है और कौन सी टीम फाइनल में पहुंच सकती है। हम आपको भारतीय टीम के संभावित 11 खिलाड़ियों के नाम बताएंगे, क्योंकि दोस्तों किसी को नहीं पता कि पक्के 11 खिलाड़ी कौन होंगे। मैच के वक्त ही आधिकारिक प्लेइंग 11 सामने आती है। हम आपको केवल संभावित प्लेइंग 11 बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सेमीफाइनल से जुड़ी सारी जानकारियां। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारतीय टीम जीते, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, T20 वर्ल्ड कप अपने अंतिम पड़ाव पर है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को एक तरफा अंदाज में 9 विकेट से हरा दिया। फैब एलन ने 33 गेंदों पर 100 रनों की आतिशी पारी खेली और सबसे तेज शतक लगाकर न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका की टीम एक बार फिर चोकर्स के टैग से नवाजी गई। अब दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा, लेकिन अभी से प्लेइंग 11 को लेकर बहस तेज हो गई है। कप्तान सूर्यकुमार यादव अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह मिलती नजर नहीं आ रही। वजह आप सभी जानते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल में भारत के सामने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम खड़ी है, जिसकी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों ही विभाग खतरनाक हैं। इंग्लैंड ग्रुप 2 की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर रही है। दूसरी तरफ भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या सभी शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर की सबसे बड़ी टेंशन फील्डिंग और अभिषेक शर्मा व वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म को लेकर है, जिसकी वजह से भारतीय टीम को नुकसान हो सकता है। इन्हीं विभागों को मजबूत करने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सभी खिलाड़ियों को साफ संदेश दे दिया है, हम इतिहास दोहराने नहीं, इतिहास बनाने आए हैं। इसलिए 5 मार्च को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराना ही होगा। आपको बता दें दोस्तों, यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रात 7 बजे से शुरू होगा। इस पिच का औसत स्कोर लगभग 175 रन है। इसका मतलब है कि दोनों टीमों को जीत के लिए कम से कम 190 से 200 रन बनाने होंगे। आप इस रोमांचक मुकाबले को DD स्पोर्ट्स और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर फ्री में देख पाएंगे। वहीं मोबाइल पर आप इसे जियो सिनेमा ऐप पर लाइव देख सकते हैं। मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 2 बार आमना सामना हो चुका है। एक बार इंग्लैंड ने जीत हासिल की तो एक बार भारत ने इंग्लैंड को हराया। इन आंकड़ों और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल सिर्फ मुकाबला नहीं, बल्कि एक जंग है। 140 करोड़ फैंस की उम्मीदें भारतीय टीम से जुड़ी हैं। ऐसे में प्लेइंग 11 में बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया है कि चाहे वरुण चक्रवर्ती खेलें या नहीं, जो भी 11 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे वे पूरे जोश और कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब संभावित 11 खिलाड़ियों के नाम बताते हैं। सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, अब बात उस नाम की जिस पर इस वक्त करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की चर्चा करें तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर बिना किसी झिझक के भरोसा जताया है संजू सैमसन पर। जी हां दोस्तों, सेमीफाइनल जैसा बड़ा मंच, दबाव, उम्मीदें और सामने इंग्लैंड जैसी टीम, ऐसे समय में कप्तान वही फैसला लेता है जिस पर उसे सबसे ज्यादा यकीन हो। और सूर्या को यकीन है कि अगर कोई पावर प्ले में मैच की दिशा बदल सकता है तो वो है संजू सैमसन। आपको याद है ना, वो सुपर 8 का आखिरी मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ 195 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य
हर रन की कीमत सोने के बराबर। और उसी वक्त संजू ने अपने बल्ले से ऐसा तूफान खड़ा किया कि स्टेडियम में बैठे हर फैन की धड़कन तेज हो गई। सिर्फ 50 गेंदें, 12 चौके, 4 गगनचुंबी छक्के, 194 की स्ट्राइक रेट और 97 रनों की ऐसी पारी जो सिर्फ स्कोर कार्ड पर नहीं, दिलों में दर्ज हो गई। वो 97 रन अधूरे नहीं थे दोस्तों, वो एक संदेश थे। मैं बड़े मैचों में पीछे नहीं हटता। संजू का खेल सिर्फ रन बनाना नहीं है, वो मैच का टेम्पो सेट करते हैं। अगर वो शुरुआत में लय पकड़ लें तो गेंदबाज लाइन लेंथ भूल जाते हैं। स्पिन हो या पेस, संजू के सामने सबको प्लान बदलना पड़ता है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, रिकॉर्ड भी गवाही देते हैं। 60 T20 मुकाबले, 52 पारियां, 3 शतक, 4 अर्धशतक, 1180 रन। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये भरोसे की कहानी है। ये बताता है कि संजू एक दो मैच के खिलाड़ी नहीं, बल्कि निरंतर प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज हैं। अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उतरते वक्त संजू के पास सिर्फ बल्ला नहीं होगा, उनके साथ होगा करोड़ों भारतीयों का विश्वास। हर चौका पर तालियां नहीं, दुआएं निकलेंगी। हर छक्के के साथ उम्मीदें और मजबूत होंगी। दोस्तों, बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो बड़े मंच पर खड़े होकर जिम्मेदारी उठाते हैं। और इस वक्त संजू सैमसन उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार खड़े हैं। क्या वो फिर से वही तूफानी शुरुआत देंगे? क्या वो इंग्लैंड के खिलाफ भारत को फाइनल की दहलीज तक पहुंचाने वाली पारी खेलेंगे? दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे ओपनर की, उस खिलाड़ी की जो मैदान पर आते ही मैच का मिजाज बदल देता है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है युवा और बेखौफ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर। जी हां, भले ही इस T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक का बल्ला अभी तक उतना नहीं गरजा जितनी उनसे उम्मीद थी, लेकिन क्रिकेट सिर्फ फॉर्म का नहीं, क्लास का भी खेल है और क्लास कभी खत्म नहीं होती। अभिषेक शर्मा उन खिलाड़ियों में से हैं जो पहली ही गेंद से इरादे साफ कर देते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता सामने तेज गेंदबाज है या स्पिनर, वो मौके को पकड़कर उसे अपने हिसाब से मोड़ने की काबिलियत रखते हैं। अगर क्रीज पर 4 से 5 ओवर टिक गए तो फिर गेंदबाजों के लिए प्लान बदलना मजबूरी बन जाता है। आपको याद होगा जिम्बाब्वे के खिलाफ वो पारी जब उन्होंने बिना दबाव लिए खुलकर शॉट लगाए और मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ घुमा दिया। वही आत्मविश्वास, वही निडर अंदाज टीम को सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में चाहिए। अब सामने है इंग्लैंड, करो या मरो का मैच। यहां एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। ऐसे में अभिषेक की भूमिका और भी अहम हो जाती है। अगर वो पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत दे देते हैं तो भारत का आधा काम वहीं आसान हो जाएगा। ये सिर्फ एक बल्लेबाज की बात नहीं है दोस्तों, ये उस सोच की बात है जो कहती है डर के आगे जीत है। और अभिषेक शर्मा उसी सोच के साथ मैदान पर उतरते हैं। सेमीफाइनल का मंच बड़ा है, दबाव बड़ा है, लेकिन बड़े मंच पर ही नए सितारे चमकते हैं। और कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ वो बड़ी पारी अब दूर नहीं है। अगर अभिषेक का बल्ला चल गया तो फिर गेंद स्टेडियम से बाहर जाएगी और भारत फाइनल के और करीब पहुंच जाएगा। दोस्तों, अब बात उस बल्लेबाज की जो अगर 10 मिनट क्रीज पर जम जाए तो मैच का नक्शा बदल देता है। तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पर। जी हां दोस्तों, इस T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन का इरादा साफ दिख रहा है, टीम के लिए खेलना और मैच जिताना। हर मुकाबले में वो सकारात्मक शुरुआत दे रहे हैं, गेंदबाजों पर दबाव बना रहे हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब वो 10 रन पर थे तो ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। शॉट्स में वही आत्मविश्वास, वही टाइमिंग, वही आक्रामक बॉडी लैंग्वेज। लेकिन कभी कभी क्रिकेट में छोटी सी चूक बड़ी पारी को रोक देती है। उस दिन वो लय को लंबा नहीं खींच पाए, पर संकेत साफ था, फॉर्म मौजूद है। ईशान की सबसे बड़ी ताकत है उनका निडर खेल। वो गेंद को सिर्फ देखते नहीं, उस पर हावी हो जाते हैं। अगर 4 से 5 ओवर टिक गए तो फिर कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्ट्रेट सिक्स, मैदान का हर कोना उनका निशाना बन जाता है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो यह भरोसा हवा में नहीं है। 43 T20 मुकाबले, 43 पारियां, 1 शतक, 9 अर्धशतक, 1235 रन। ये सिर्फ रन नहीं है, ये उस खिलाड़ी की पहचान है जो मिडिल ओवर्स में रफ्तार बढ़ाने का हुनर जानता है। तीसरे नंबर पर आकर पारी को संभालना भी और जरूरत पड़े तो विस्फोट करना भी, दोनों रोल ईशान निभा सकते हैं। अब सामने है इंग्लैंड, सेमीफाइनल का दबाव, हर गेंद की कीमत, हर रन की अहमियत।
ऐसे में अगर ओपनर्स अच्छी शुरुआत देते हैं और ईशान क्रीज पर आते ही लय पकड़ लेते हैं तो इंग्लैंड की रणनीति हिल सकती है। दोस्तों, बड़े मैचों में अक्सर वही खिलाड़ी चमकते हैं जिनके पास आत्मविश्वास और आक्रामकता का सही संतुलन होता है, और ईशान किशन के पास ये दोनों चीजें भरपूर हैं। इस बार उम्मीद सिर्फ एक पारी की नहीं है, उम्मीद है एक मैच विनिंग पारी की। अगर ईशान चल पड़े तो फिर स्कोरबोर्ड भी भागेगा और भारत फाइनल की ओर तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों, अब बात उस खिलाड़ी की जो सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि टीम की धड़कन है। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव। T20 वर्ल्ड कप से पहले जिस तरह की फॉर्म में सूर्या नजर आ रहे थे, हर कोई यही सोच रहा था कि इस टूर्नामेंट में उनका बल्ला आग उगलेगा। मैदान के चारों तरफ 360 डिग्री शॉट्स, रिवर्स स्कूप, कवर के ऊपर से छक्के, यही तो उनकी पहचान है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अब तक वो रंग पूरी तरह देखने को नहीं मिला। यूएसए के खिलाफ पारी को छोड़ दें तो सूर्या उस लय में नहीं दिखे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी उनसे काफी उम्मीदें थीं, मगर 16 गेंदों पर 16 रन बनाकर वो लौट गए। पर दोस्तों, क्लास कभी खत्म नहीं होती और बड़े खिलाड़ी ज्यादा देर शांत नहीं रहते। सूर्यकुमार यादव वही बल्लेबाज हैं जिन्होंने कई बार अकेले अपने दम पर मैच पलटा है। मिडिल ओवर्स में जब रन रुक जाते हैं तो वही खिलाड़ी खेल की रफ्तार बदलते हैं, और सूर्या को रफ्तार बदलना आता है। सबसे खास बात, इंग्लैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड। इसी टीम के खिलाफ उन्होंने शानदार शतक जड़ा है। इंग्लैंड की गेंदबाजी उनके लिए नई नहीं है। उनकी लाइन लेंथ, उनकी रणनीति, सब कुछ सूर्या समझते हैं। अब मंच है सेमीफाइनल का, करो या मरो का मुकाबला। यहां एक कप्तान सिर्फ फैसले नहीं लेता, उदाहरण भी पेश करता है। अगर भारत को फाइनल में पहुंचना है तो सूर्या का बल्ला बोलना जरूरी है। उन्हें पारी को संभालना भी होगा और वक्त आने पर तूफान भी लाना होगा। सोचिए, अगर संजू और अभिषेक शुरुआत दे दें, ईशान लय बनाए रखें और फिर चौथे नंबर पर सूर्या अपने पुराने अंदाज में आ जाएं, तो इंग्लैंड के लिए वापसी का रास्ता लगभग बंद हो जाएगा। दोस्तों, बड़े टूर्नामेंट में अक्सर एक पारी खिलाड़ी की पूरी कहानी बदल देती है। हो सकता है सेमीफाइनल वही मौका हो जहां सूर्या अपने आलोचकों को जवाब दें और टीम को फाइनल की दहलीज पर पहुंचा दें। कप्तान तैयार हैं, इरादे साफ हैं, अब बस इंतजार है उस पारी का जो इतिहास लिख दे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं 5वें नंबर की ओर, जहां मैदान पर उतरेंगे वो खिलाड़ी जो चुपचाप मैच का रुख बदलने का हुनर रखते हैं। तिलक वर्मा। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर तिलक पर भरोसा जताया है और इसकी वजह भी साफ है। तिलक अब पूरी तरह लय में लौट चुके हैं। तिलक वर्मा उन बल्लेबाजों में से हैं जो बिना बेवजह जोखिम लिए बड़े शॉट खेलने की काबिलियत रखते हैं। वो पारी को एक छोर से संभालते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं और मौका मिलते ही गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी फिनिशिंग आप सबने देखी ही थी। शांत दिमाग, सटीक शॉट्स और आखिरी ओवरों में मैच पर पकड़। फिर आया वेस्ट इंडीज के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला, और वहां तिलक ने सिर्फ 15 गेंदों में 4 चौके और एक छक्के की मदद से 27 रन ठोककर मैच की गति भारत की तरफ मोड़ दी। वो पारी छोटी जरूर थी, लेकिन असर बहुत बड़ा था। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भरोसा और मजबूत हो जाता है। 48 T20 मुकाबले, 45 पारियां, 2 शतक, 6 अर्धशतक, 1398 रन। ये आंकड़े बताते हैं कि तिलक सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि निरंतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। और खास बात, इंग्लैंड के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड दमदार रहा है। अब जरा सोचिए, अगर टॉप ऑर्डर अच्छा प्लेटफॉर्म दे दे और 5वें नंबर पर तिलक उसी लय में आ जाएं, तो गेंदबाजों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। और अब बात करते हैं 6ठे नंबर की, जहां मैदान पर उतरेंगे वो खिलाड़ी जो दबाव में और खतरनाक हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस टूर्नामेंट में सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक सच्चे ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं। इंडीज के खिलाफ आपने देखा, पहले गेंद से बड़ा विकेट, फिर बल्ले से तेज 17 रन, सिर्फ 14 गेंदों में 2 चौकों के साथ। हार्दिक की खासियत क्या है? दबाव जितना बढ़ता है उनका आत्मविश्वास उतना ही ऊपर जाता है। आखिरी ओवरों में वो मैच फिनिश कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो बीच के ओवरों में विकेट निकालकर विरोधी टीम की कमर भी तोड़ सकते हैं। उनकी मौजूदगी टीम को संतुलन देती है। एक ऐसा खिलाड़ी जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच बदल सकता है, वो सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में सोने पर सुहागा होता है। इंग्लैंड के खिलाफ ये मुकाबला सिर्फ रन बनाने का नहीं, लम्हों को अपने नाम करने का है। अगर तिलक मिडिल ओवर्स संभाल लें और हार्दिक डेथ ओवर्स में तूफान ले आएं, तो भारत का फाइनल का टिकट लगभग पक्का हो सकता है।
दोस्तों, ये सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं है, ये इरादों की टीम है। अब देखना है सेमीफाइनल की रात कौन चमकेगा और कौन इतिहास लिखेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें नंबर की, जहां मैदान पर उतरते हैं वो खिलाड़ी जो ज्यादा सुर्खियों में भले ना रहें, लेकिन जब आते हैं तो असर छोड़ जाते हैं। शिवम दुबे। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर शिवम दुबे पर भरोसा जताया है, और सच कहें तो यह भरोसा यूं ही नहीं है। शिवम दुबे उन खिलाड़ियों में से हैं जो टीम के लिए हर भूमिका निभाने को तैयार रहते हैं, कभी फिनिशर, कभी मिडिल ओवर में अटैक करने वाले बल्लेबाज, और जरूरत पड़े तो गेंद से भी कमाल। वेस्ट इंडीज के खिलाफ याद कीजिए वो पल जब मैच थोड़ा फंसता हुआ नजर आ रहा था, दबाव बढ़ रहा था, रन गति थम रही थी, और तभी शिवम दुबे क्रीज पर आए। सिर्फ 4 गेंदें खेली, लेकिन 2 चौकों के साथ 8 रन ठोक कर मैच की दिशा बदल दी। वो पारी छोटी थी, मगर असर बहुत बड़ा, और यही उनकी पहचान है, कम गेंद बड़ा असर। अक्सर देखा गया है जब भारतीय टीम दबाव में होती है, शिवम दुबे का बल्ला जवाब देता है। वो घबराते नहीं बल्कि मौके को पकड़ते हैं। शायद यही वजह है कि भले उन्हें उतनी चर्चा ना मिले, लेकिन टीम के अंदर उनकी अहमियत बेहद खास है। अब सामने है इंग्लैंड। सेमीफाइनल करो या मरो का मुकाबला। ऐसे मैचों में अक्सर वो खिलाड़ी हीरो बनते हैं जिनसे कम उम्मीद की जाती है, और हो सकता है इस बार वो नाम शिवम दुबे का हो। अगर वो 15 से 20 गेंद टिक गए तो फिर बड़े शॉट्स की बरसात तय है, और सेमीफाइनल जैसे मंच पर एक तेज कैमियो भी मैच जिता सकता है। अब बढ़ते हैं 8वें नंबर की तरफ, जहां मौजूद हैं टीम के शांत योद्धा अक्षर पटेल। अक्षर पटेल सिर्फ एक स्पिनर नहीं है, वो टीम के बैलेंस का आधार है। गेंद से कसी हुई लाइन लेंथ और बल्ले से अहम रन, यही उनकी ताकत है। इंडीज के खिलाफ उनका प्रदर्शन भले बहुत चमकदार नहीं रहा, लेकिन एक मैच से किसी खिलाड़ी की काबिलियत तय नहीं होती। इस पूरे टूर्नामेंट में अक्षर ने कई बार दबाव के वक्त टीम को संभाला है, खासकर जब सामने चुनौती बड़ी हो। अक्षर और भी ज्यादा जिम्मेदारी से खेलते हैं। मिडिल ओवर्स में रन रोकना हो या आखिरी ओवरों में तेज रन जोड़ने हो, अक्षर दोनों रोल बखूबी निभा सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनका रोल बेहद अहम होगा। अगर वो अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रन रोक दें और बल्ले से 15 से 20 तेज रन जोड़ दें, तो मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ सकता है। दोस्तों, ये वही खिलाड़ी होते हैं जो शोर कम करते हैं, लेकिन जीत की नींव मजबूत रखते हैं। अब सवाल यह है, क्या शिवम दुबे एक और गेम चेंजर पारी खेलेंगे? क्या अक्षर पटेल दबाव में फिर से ऑलराउंड कमाल दिखाएंगे? सेमीफाइनल की रात जवाब मैदान देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम के उस हिस्से की जहां से मुकाबले की असली दिशा तय होती है, गेंदबाजी। 9वें नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़ा और साहसी फैसला लिया है। इस बार उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 से बाहर रखकर उनकी जगह टीम में शामिल किया है कलाई के जादूगर कुलदीप यादव को। यह फैसला भावनाओं में नहीं बल्कि रणनीति के तहत लिया गया है। वानखेड़े की पिच को देखते हुए, जहां गेंद हल्की रुककर आ सकती है और स्पिनरों को मदद मिल सकती है, वहां कुलदीप यादव जैसे आक्रामक स्पिनर ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनकी गूगली और फ्लाइट बड़ी से बड़ी बल्लेबाजी लाइनअप को तोड़ने की ताकत रखती है। सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में 1-2 विकेट ही मैच का रुख बदलने के लिए काफी होते हैं, और यही जिम्मेदारी कुलदीप के कंधों पर रहने वाली है। अब बात करते हैं 10वें नंबर की, जहां टीम में शामिल हैं तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। भले ही वेस्टइंडीज के खिलाफ वो थोड़े महंगे साबित हुए हों, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत है विकेट निकालने की काबिलियत। नई गेंद से स्विंग कराने की क्षमता और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालने की कला उन्हें खास बनाती है। पावर प्ले के अंदर अगर अर्शदीप को हल्की सी भी मदद मिल गई तो इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी को बड़ा झटका लग सकता है। सेमीफाइनल में शुरुआती विकेट का मतलब है आधी लड़ाई जीत लेना, और अर्शदीप वही काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं 11वें नंबर की, उस खिलाड़ी की जिसे प्लेइंग 11 से बाहर करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह सिर्फ गेंदबाज नहीं, टीम इंडिया की सबसे मजबूत ढाल हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। अहम विकेट, सटीक लाइन लेंथ और दबाव में भी शांत दिमाग। बड़े मंच पर बुमराह का रिकॉर्ड खुद बोलता है। चाहे पावर प्ले हो, मिडिल ओवर्स हो या डेथ ओवर्स, हर फेज में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। उनकी यॉर्कर, उनकी गति में बदलाव और उनका आत्मविश्वास बल्लेबाजों को असहज कर देता है। दोस्तों, सेमीफाइनल जैसे मुकाबले सिर्फ रन बनाकर नहीं जीते जाते, गेंदबाजी से जीत पर मुहर लगती है। अगर कुलदीप यादव मिडिल ओवर्स में जादू दिखा दें, अर्शदीप सिंह शुरुआती झटका दे दें और जसप्रीत बुमराह डेथ ओवर्स में कमाल कर दें,
तो इंग्लैंड के लिए फाइनल का सपना देखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब बस इंतजार है उस मुकाबले का जहां ये गेंदबाज अपनी आग उगलती गेंदों से इतिहास लिख सकते हैं।